जय सेवा साथियों। आज एक और बुरी खबर के साथ, जिस तरह से सभी लोग जानते हैं कि हमारे पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज का आरक्षण खत्म कर दिया गया है, साथ ही स्थानीय आरक्षण भी खत्म कर दिया, ये सभी अब लोग जान रहे हैं। किंतु लगातार राज्य सरकार ये कह रही है कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ आपके आरक्षण पर हमला होने नहीं देंगे या किसी तरह का। लेकिन 2 महीने हो गए, अभी 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाने की बात कही। आप इस बात को इस तरह समझिए कि सरकार हमारे साथ कैसे नहीं है। मेडिकल का प्रवेश, जिनको हमने नोटिस दे के भी बताया कि कोर्ट का आप अवमानना कर रहे, ये भी बताया, उसके बाद भी प्रवेश किया कितने % के आधार पे? 20% के आधार पे। और आज एक खबर है कि न्यूज में मैं देख रहा था कि उसमें आप खाद्य विभाग का एक लिस्ट जारी किया, हो सकता खाद्य निरीक्षक बनेगा, तो अब उसमें ये देखना होगा कि वो 20% के आधार पे वो जारी किया है कि 32 पे किया है। वो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जो है 20, 16 और 14 का जो है जो रोस्टर है उसको जारी करना चाहते हैं। मतलब आदिवासी समाज के हिस्से को दूसरों को बांट रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से मतलब हम ये तो सरकार कर रही है, मतलब वो सरकार बिना डरे बिना झिझके आदिवासियों को, उनमें थोड़ा भी डर नहीं है। इसका कारण क्या है? कारण को आप समझिए। पहला है एक सामाजिक कारण कहना चाहिए। सामाजिक कारण ये है कि जितने भी हमारे समाज में संगठन है, चाहे वो जनजाति कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्ववादी समाज संगठन हो, चाहे वो सरकार के पक्षधर वाले संगठन हो, मतलब समाज को डिवाइड करने का काम जो पहले तो इस सरकार ने किया। उसके बाद जो है इस तरह से जो निर्णय आया उसमें हमारे डाटा प्रस्तुत नहीं करना है, सारी चीज़ें राज्य सरकार के देखरेख में सारा चीज़ हुआ है। अब हो क्या रहा है? एक तरफ सरकार ये बोल रही कि युवाओं को बहला रही कि नहीं नहीं हम आपके साथ करेंगे, तो सरकार का जो न्यूज है, सरकार का न्यूज पूरे राज्य में प्रॉपर तरीके से फैलता है, लेकिन आदिवासी समाज का न्यूज जो प्रॉपर तरीके से नहीं फैल रहा है। और जो वो सरकार जो हमारे साथ अन्याय कर रही है वो बात हमारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। साथ ही साथ जितने भी संगठन हैं, इनका जो आंदोलन करने का तरीका है वो राज्य में प्रभावकारी नहीं है। प्रभावकारी कैसे? जब सबसे शुरू में जब आंदोलन हुआ सर्ववादी समाज का, तो उन्होंने कहा कि जिले जिले में आंदोलन करेंगे। जिले जिले में किए। अभी कल जो है आर्थिक नाकेबंदी है, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जिले पे कहीं पे होगा, कहीं पे ब्लॉक पे होगा। तो एक हम लोग जो है अलग अलग जगह कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना प्रभाव पड़ना चाहिए। हमको तो मेरा एकदम स्पष्ट है कि यदि आंदोलन करना है तो ब्लॉक में और जिलों में करोगे तो कौन देखेगा? कलेक्टर देखेगा, तहसीलदार देखेगा, बस इतना। या हमारे लोग जानेंगे? हमारे लोग तो वैसे भी जान रहे हैं कि हमारा आरक्षण खत्म हो गया है, पूरा राज्य जान गया। लेकिन हम हमारे समाज का जो नुकसान है लगातार कर रहे हैं। जैसे मेडिकल में भर्ती हुआ तो 1 दिन लेट बताया कि हाँ कल तक आप दावा आपत्ति करिए। उसी तरह से आज खाद्य निरीक्षक वाला जो पद आया, खाद्य विभाग का जो पद आया, उसमें कह रहा कि 15 नवंबर तक दावा आपत्ति करिए। मतलब ये 1 दिन का समय देते हैं कि आप दावा आपत्ति करिए। मतलब एक पूरी तरह नाटक नौटंकी करने का काम जो है राज्य सरकार कर रही है। तो जितने पढ़े लिखे युवा हैं, जो लोग नौकरी के लिए फॉर्म भरे हैं, जिनकी पोस्टिंग होनी है, वो यह तय करें कि आपको नौकरी करना है कि नहीं करना है। यदि 20 के आधार में मिलेगा तो 12% तो आप नौकरी आपको किसी को मिलना नहीं है। मेडिकल में भी वैसे ही हुआ। जब आप लोग जिनको जरूरत है, जो वर्तमान में जरूरत है, जरूरत तो सबको पड़ेगी आरक्षण की, लेकिन जो अभी जिनको नौकरी चाहिए, अभी जिनको प्रवेश चाहिए था, वो लोग सोए रहोगे। उनके पालक भी वैसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कम से कम पूछते नहीं है, लगता है कि भाई होगा क्या। आप भरोसा मत करिए सरकार के ऊपर। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि सरकार नहीं चाह रही ऐसा। आप सबको आना ही होगा। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई हम जो कानूनी लड़ाई जो लड़ रहे हैं, हमारे से अच्छे लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। जहां मेडिकल के सीट हमको 20% पे दिए, 12% घटाए, हमने उनको नोटिस जारी करवा दिया कि हाँ चलो भैया कोर्ट में आइए, बात करिए, यहाँ तब बनेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि तुम्हारी गुंडागर्दी और दादागिरी या इस तरह की नौटंकी नहीं चलेगी। डीएमए को भी हमने नोटिस जारी कराया, उसके विभागीय सचिवों को नोटिस जारी करवाया, राज्य सरकार को तक नोटिस जारी करवाया। लेकिन यहाँ जो सपोर्ट होना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं हुआ। बल्कि जहां कानूनी लड़ाई लड़नी थी वहां भी जनजाति शासकीय सेवक संघ अपने आप को अलग रख लिया। सर्ववादी समाज भी लगाना चाह रहा है, वो भी अभी लगा नहीं पाया है, वो भी अलग है।
मतलब आप समाज एक ही है, समझिए बात को। जितने लोग पैसे देते हैं, जितने लोग सहयोग करते हैं आदिवासी समाज के लोग, उतने लोग ही करते हैं। हमारे यहाँ 1,00,000-2,00,000 कर्मचारी हो क्या आदिवासी समाज के, 2,00,000 कर्मचारी यदि 1,000 2,000 करते तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं पड़ती, ना आंदोलन के लिए ना ही कानूनी लड़ाई के लिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि मुश्किल से मुश्किल 500 मतलब 5,000-6,000 कर्मचारी ही संगठित होंगे जिन्होंने कर्मचारी संगठन को पैसे दिया। लेकिन ये दिक्कत यह है कि वो ये चाहते हैं कि हम ही करेंगे, हम ही करेंगे। अरे करो, अच्छी बात है, करो, करके दिखाओ। लेकिन हाई कोर्ट में करके दिखा दिया आप लोगों ने। हाई कोर्ट में आप लोगों के कारण 32% आरक्षण खत्म हुआ है। आप लोग यदि चाहते, सर्वाधिक समाज चाहता, यदि जैसे चाहता कि जब से केस लगा था 2012 से हमको आरक्षण मिला 32%, 2012 से यदि हम चले जाते, हम अपना पक्ष रखते कि भाई ठीक है उनका कम किए, एससी समाज का कम किए, तो जनसंख्या के आधार पे कम किए, वो राज्य सरकार का सिर था। उसके चक्कर में हमारा क्यों कम कर रहे हो आप? हमारा 32 से 20 लाने का राज्य सरकार साजिश करके कर रही है, प्रवेश भी दे दिया। अब बचा क्या? बहुत सारे लोग, खासकर दलित वर्ग के लोग जो ST SC OBC एकता की बात करते हैं, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहाँ हारेगी हमारी हिस्सेदारी? हमारे 32%, हमको 32% में, जो 12% 16% लेना चाहता है, और सरकार उनको दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि मैदानी भाग में है, वो वहां पे ज्यादा आंदोलन कर सकते हैं, ज्यादा प्रेशर कर सकते हैं। वो लोग यूनाइट लोग हैं। आदिवासी समाज अपने आप को अलग अलग डिवाइड करके रखा है। इसका कारण क्या है? जो लोग राजनीतिक स्वार्थ चाहते हैं, चाहे जनजातीय सांस्कृतिक सेवक संघ की नेतागिरी करते हो, चाहे सर्ववादी समाज की नेतागिरी करते हो, सबको अपनी अपनी नेतागिरी सूझी हुई है। इसीलिए अभी तक जितना भी आंदोलन हो रहा है, पहले एक राउंड में सब जिलों जिलों में हम दिखले, अपना फोटो दिखा ले लोगों को, उसके बाद ब्लॉकों में अपना फोटो दिखा ले। भाई फोटोबाजी की नेतागिरी करोगे या अपने केवल चेहरा चमकाने की नेतागिरी, और 32% आरक्षण नहीं बचने वाला। 32% आरक्षण बचाने का एक ही तरीका है, कानूनी तरीके से यदि करना है तो कानूनी तरीका करना ही पड़ेगा। क्योंकि जब 32% का असंवैधानिक कहा गया है तो 32% को आपको बताना पड़ेगा कि असंवैधानिक नहीं, आप ऐसा इसको नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी संख्या हमारी है उतने आपको देने पड़ेंगे। पूरे भारत के इतिहास में कभी आदिवासी का आरक्षण कम नहीं किया गया। ये छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां आदिवासी का आरक्षण को असंवैधानिक कहा गया है। साथियों, इस बात को समझना होगा आपको कि यदि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में, यदि मेरी SLP लगी हुई है जिसमें सुनवाई भी शुरू हो रही है, अभी तो जनजातीय कर्मचारी संगठन है कहां पर वो पता नहीं चल रहा है कोर्ट में। अभी सर्ववादी समाज लगाने की कोशिश कर रहा है, लगा पाएगा कि नहीं लगा पाएगा, ये लोग अपना डिफॉल्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से जब काम हो रहा है तो कहाँ की एकता, कहाँ से आदिवासी एकता, कहाँ एक तीर एक कमान? अभी बोलिए ना, एक तीर एक कमान मतलब कई निशान वाली हिसाब बात होगी। जिस चीज के लिए आपको लड़ रहा है वो 32% आरक्षण है, संगठन के लिए नहीं लड़ना है। आप लड़ वहां पर रहे हो जहां मतलब व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रहे हो आप लोग, कि ये संगठन, ये व्यक्ति ऐसा बोला था हम इसके साथ नहीं जाएंगे, वो व्यक्ति बोला तो इसके साथ नहीं जाएंगे। ये तो 32% खत्म हो गया ना। इसलिए सभी लोग जिम्मेदार होंगे, चाहे जनजाति कर्मचारी संगठन हो, चाहे जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी बच्चों की नौकरी लगनी है, जिनके प्रवेश होना है, वो सभी लोग जिम्मेदार होंगे इसके। सरकार तो मतलब ठान के बैठी कि आदिवासी को नहीं देना है, ये बात स्पष्ट हो गया। मेडिकल में नहीं दिया इन्होंने सीट हमको। उसके बाद ना युवा लोग जो है टिकटॉक में वीडियो बनाओगे आप लोग, लेकिन आपके साथ जो दर्द हुआ, जो पीड़ा हुआ, जो बालक है, वो लोग एक वीडियो बना कर डाल सकते हैं यूट्यूब पे। यह भी एक दुख का बात है, यह भी आपके मतलब एक सोएपन का एक निशानी है। आज पूरे प्रदेश में कर रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, इस टाइप की बात आ गया। भाई जब आंदोलन हमको करना है, पूरे समाज को करना है, चाहे सर्ववादी समाज संगठन हो, चाहे कोई इधर, सबको एक राजधानी में बैठने की बात है। राजधानी में बैठते हैं, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन लगे, सरकार को देना पड़ेगा, झक मार के देगी सरकार। हमने उतने विधायक भेजे हैं चुन चुन के, बोले पिछली सरकार अच्छी नहीं है तो नई सरकार आएगी अच्छी होगी। यही अच्छा ही कर रहा है हमारे साथ। मतलब 29 विधायक एक शब्द बोल नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसे लोगों को हमने चुन के भेजा है। आज चाहे वो आदिवासी विधायक हो, चाहे गैर आदिवासी विधायक हो, वोट तो हम लोग सभी लोग को कर रहे हैं। भाई छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई विधानसभा नहीं होगा जहां पे 30,000 40,000 वोट हमारे ट्राइबल्स का नहीं है। हम नहीं करेंगे इन लोगों को वोट, ये भी इनकी भी सरकार गिरा देते हैं, समझ आ जाएगा लोगों को। लेकिन उससे पहले है कि हमको हमारी नौकरी कैसे बचानी है। तो कानूनी लड़ाई के लिए तो इनको साथ आना ही होगा। यदि ये साथ नहीं आते तो हम खुला खुला बोल रहे हैं कि इनके जो संगठन में जो भी जा रहे हो, वे जो भी अपने पैसा लगा रहे हो वहां पे कि हाँ भाई हम इनको सहयोग किया है, इनको करेंगे करके, तो करके दिखाना। अभी तक कहां है? मंगलवार को सुनवाई है हाईकोर्ट में इसी मेडिकल सीट के विषय पे, 17 को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में। यहां के लिए आप
मतलब जब जिस लड़ाई के लिए आप जा रहे हो, जिस चीज को बचना है, जिनका ऑलरेडी केस लगा हुआ है, उस पर आप सहयोग नहीं करना चाहते हो, तो स्पष्ट बोल दीजिए कि आप 32% आरक्षण बचाने में इंटरेस्टेड नहीं हो। आप जो व्यक्तिवादी लोग हो, आप केवल किसी का शकल देख के जाने वाले हो, तो आप छोड़ दीजिए। क्यों बोलते हो कि आप हम लोग जो है 32% आरक्षण बचाने नहीं बचा सकते आप लोग? क्योंकि अभी तक जितने पौष्टिक सारे रुके, हम तो ये चाहते हैं कि यदि सरकार देना है दे आरक्षण पूरा 32%, नहीं तो 1% मत दे। हमें एहसान मत करे सरकार, फालतू बात कर रही है सरकार, लगातार हम 32 देंगे, एहसान कर रहे हो क्या? तुम्हारे घर का है क्या सरकार के? मतलब एकदम मतलब नौटंकी करने का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है सरकार। साथ ही इस तरह के जितने संगठन है वो भी स्पष्ट समझ ले कि यदि समाज के विषयों पे आपको लड़ना पड़ेगा तो एक रूप होकर लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज कल प्रदर्शन करेंगे, फिर परसों करेंगे, फिर नरसों करेंगे, कि हम लोग यही करते रहेंगे। यदि करना है तो एक बार करते हैं, राजधानी में करते हैं, राजधानी में प्रभाव बनना चाहिए। और मैं इन सभी लोगों को कह रहा हूं, मैं सभी साथियों को कह रहा हूं, सभी संगठन के साथियों को कह रहा हूं, आप स्पष्ट समझिए कि प्रेशर सरकार के ऊपर आज समाज का तनिक भी नहीं है। यदि प्रेशर रहता तो सरकार हाथ पांव जोड़ के बनाती नियम। 29 विधायक है, 29-30 ट्राइबल विधायक है, क्या कर रहे हैं? वो बोल देते कि हम ये 17 आप हटाइए, पहले तो जिस दिन आया उसी दिन आप बैठ के बात करिए इसमें होना चाहिए करके, तभी तक हो जा रहा था। उसका उत्सव मना रहे हो, उत्सव मनाने को उसी दिन आप उसको जारी किए थे। मतलब 15 को आंदोलन होना है, 15 को जारी कर रहे हैं। मतलब ये दिखा रहे हैं आदिवासी को कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम जो चाहे वो करेंगे। एक मोनोपल्ली चला रही है। मतलब आदिवासी समाज के अधिकार के साथ खुला मजाक करने का काम ये सरकार कर रही है। उसके बाद भी हमारे लोग सोच रहे हैं कि नहीं सरकार ऐसा बोली है तो शायद कर देगी। अरे हम उनके शायद जो हमारा हिस्सा हमारे लिए राज्य बनाए थे ना, ट्राइबल स्टेट इसलिए बनाए थे ना कि आदिवासी राज्य, मतलब छत्तीसगढ़ आदिवासी राज्य है तो आदिवासी हित होगा, यही हित कर रही है सरकार। उससे बड़ा दुख की बात है कि आदिवासी जितने नालायक निकले, जितने जो बड़े बड़े अधिकारी रहे वो लोग केवल अपना हक चाहते हैं, वो केवल अपना स्वार्थ पूरा करना चाहते हैं। मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी समाज है चूल्हे में, यही कर रहे हैं लोग। इसी कारण आज हम लोग बर्बाद हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा प्रदेश के सभी युवाओं को, जितने लोग पढ़ा लिख रहे हो, जो समझ रहे हो, अब ऐसा तो नहीं होगा कि हर गांव में आज ग्रेजुएट लड़का नहीं होगा या MMC का लड़का हो रहे हो। छत्तीसगढ़ में शायद बहुत कम ऐसे गाँव होंगे जहाँ इस तरह से लड़के नहीं होंगे। वो लोग समझिए बात को। आज हर व्यक्ति को, हर युवा को नेतृत्व करने की आवश्यकता है, अपने अपने गांव का, अपने अपने ब्लॉकों का, अपने अपने क्षेत्रों का। नहीं तो ये सरकार नहीं बचाएगी ये, क्योंकि ये लोग पूरे एक प्लान में कर रहे हैं कि ट्राइबलों को कैसे दबा कर रखना है। उतने ही स्वार्थी हमारे जो बड़े बड़े तथाकथित आदिवासी समाज का अपना लीडर मानते हैं, वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। जब इस तरह से काम होगा तो कहां से आरक्षण बचेगा? ठीक है, 15 तारीख का आंदोलन है, 15 तारीख में बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, लेकिन ये याद रखना कि 15 तारीख को ही लास्ट नवंबर को लास्ट डेट रखे है खाद्य निरीक्षक का। अब देखना पड़ेगा कि 20 का दिया है कि 32 का दिया। मुझे नहीं लगता कि 32 का दिया है, 20 का ही दिया होगा। इनका नालायकियत का दिख गया। ये पूरी सरकार वही कर रही है। एक तरफ बोल रही है हम आदिवासी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 20-20 का रोस्ट आदिवासी 20% दे रहे हो। भाई जब हमारी आबादी 20% नहीं है, हमारी भाई 32%, हमको 32% मिलना चाहिए। जिनका 12 है या जिसका है उसको उतना दो, उनको ज्यादा देने की क्या जरूरत है? मतलब हमारे साथ ये लोग खुला मजाक कर रही है, राज्य सरकार भी मजाक कर रही है और बाकी लोग भी इस तरह से कर रहे हैं। तो साथियों इस बात को समझिए, मेरा वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है कि जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता है। और मैं चाहूंगा कि अभी ये वीडियो को लगातार शेयर भी करिए, आप बताइए लोगों को, और हम एक डेट तय करें। ये सामाजिक निर्णय होना चाहिए जिसमें हम एक डेट तय करें, उसमें सभी लोग आए। कोई सर्ववादी समाज संगठन नहीं, 2-2 ग्रुप बना के बैठे हम इनको अपना नेतृत्व करता कैसे माने? एक सरकार की तरफ जाता है, एक आंदोलन करने की बात करता है। कानूनी लड़ाई में कोई सहयोग नहीं है सबका। इस बात को मानिए, स्पष्ट दिख गया है। ज्यादा लोग सहयोग, कितने लोग सहयोग की होगी? 8,000 10,000, सब लोग को कभी मान ले तो पूरे आदिवासी कहाँ है? और आरक्षण खत्म होगा, इसका जिम्मेदार जो आदिवासी अधिकारी कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं, जो गांव में हैं, जो आसपास के जो नौकरी कर रहे हैं, वो भी जिम्मेदार है। उन्होंने क्या किया इसको बचाने के लिए? अब आपको हर गांव से ये अब निर्णय लेना पड़ेगा कि भाई यदि आरक्षण को हमको बचाना है, क्या मतलब जो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, क्या वो नहीं चाहते उनके बच्चों को नौकरी मिले? हम सामान्य जीवन में देखते हैं जिनके घर पढ़ा लिखा होता है, जिनके उन्हीं के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, उन्हीं के जो बच्चे नौकरी करने जाते हैं। क्या आप अपने बच्चे के लिए भी लड़ना नहीं चाहते? जो अभी जो है, जो सब फॉरेस्ट विभाग में हो गया, PSC में हो गया, PSC वाले क्या अधिकारी बनेंगे जब वो खुद अपने अधिकार के लिए भी नहीं लड़ पा रहे हो?
मतलब जो अपने अधिकार के लिए अभी से लड़ना नहीं सीखा है, वो क्या कलेक्टरगिरी करेगा, क्या तहसीलदारगिरी करेगा। तो साथियों, ये कठिन समय है, कठिन समय को समझिए। ये नाटक नौटंकी नहीं चल रहा है राज्य में। आदिवासी समाज को हर जगह से निकालने का काम ये सरकार कर रही है। आप एजुकेशन नहीं ले सकते, याद रखिए, शैक्षणिक आरक्षण भी खत्म है, इस भी बात समझिए। आप प्रवेश भी नहीं ले सकते, नौकरी भी नहीं ले सकते। मतलब आदिवासी राज्य में अब आदिवासी नौकरी वोकरी नहीं करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा, ये इसका पूरा प्लान है सरकार का। तो साथियों, मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो इस तरह से जो चल रहा है काम, राज्य सरकार भी हमारे साथ बदमाशी कर रही है और बाकी जो संगठन टूट टूट के जो काम कर रहे हैं, यह अनुचित है। हमको एक मंच पे आना पड़ेगा। अब एक मंच आने के लिए हम तय करते हैं कुछ दिन बाद। आप लोग बताइए किस हिसाब से वीडियो देखने के बाद आप कमेंट में बताइए कि कौन सा डेट तय करें कि हम राजधानी में प्रवेश करें, राजधानी में आंदोलन करें। आदिवासी युवा है कहाँ, आदिवासी युवा का सोया है कहाँ दिख रहा है। तब हम लोग यदि पूरे छात्र छत्तीसगढ़ के, चाहे वो हॉस्टलों में पढ़ाई करते हो, चाहे कॉलेजों में रह पढ़ाई करते हो, जो शहरों में भी है, यदि एक साथ एक दिन आए तो सरकार को समझ आए। आप याद एकदम तय मानिए कि आप जो है, यदि आप नहीं बोल रहे हो तो आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, आपका नौकरी लगना ही नहीं है। आज बात को मानिए, नहीं मानो आप समझ लो, आप लिस्ट उठा के देख लीजिए आपका प्रवेश कितने % पे होता है, आपकी नौकरी कौन से नंबर पे लगती है। जब आरक्षण नहीं होगा तो आपको लगना ही नहीं है। 10%, आज जो 20% बोल रहा है, कल के दिन 10% भी देगा तो भी आप स्वीकार कर लोगे। तो 12% घटा रहा है सरकार, घटा नहीं है, घटा तो पूरा आरक्षण घटा है, लेकिन 12% घटा के हमको दे रही है, तब आप नहीं बोल रहे हो। तो जिस दिन 10% उस दिन भी नहीं बोलोगे तो फिर आपको पढ़ाई करने का मतलब ही क्या है, आपका नौकरी वैसे भी नहीं लगना है। तो साथियों, इस बात को गंभीरता से समझिए और जितने भी युवा है उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। आप वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताइए कि कब हमको आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि एक आंदोलन हमने तय किया था 21 तारीख को, लेकिन 21 तारीख को हम ये चाहते हैं कि सभी युवाओं का मत होना चाहिए। ये सारे हमारे जितने छत्तीसगढ़ के युवा है, अलग अलग जिले के युवा है, अलग अलग ब्लॉक के युवा, वो जो नेतृत्व करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिखिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे दूंगा, उसमें आप लिख के बताइए। हम एक दिन तय करें, राजधानी में बैठे, चाहे 2 दिन बैठना पड़े, चाहे 4 दिन बैठना पड़े। हम इस सरकार के नौटंकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही संगठनों के नौटंकी बर्दाश्त करेंगे। भाई, आरक्षण बचाना सबको एक होकर लड़ना पड़ेगा, अलग अलग नहीं। धन्यवाद साथियों।